कांग्रेस पार्टी नगरीय निकायों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। जन घोषणा पत्र का नाम इसे दिया है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं इस जन घोषणा पत्र को जारी करते समय। क्या प्रमुख वायदे हैं आपको सुनवाते हैं। देख रहे हैं आप ये सीधी तस्वीरें राजीव भवन से, कांग्रेस मुख्यालय रायपुर से। देखिए, इसका तरीका ये है, अभी तक आप देखेंगे सरकार 1 साल हो चुकी है। मैं लगातार इस बात को कहते आ रहा हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि सरकार बनने के 1 साल बाद भी शहरी क्षेत्रों में एक भी आवास अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है। हितग्राही को आवास नहीं मिल पाया है, पहला चीज। दूसरा, अब आवास पाने के लिए हितग्राही को जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, इस तरह के कई तरह के उलझने पैदा कर दिए हैं ताकि आवास लेने वाला अधिकारी और ऑफिस का चक्कर काटते रहे। इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए निश्चित रूप से उनके लिए जो सर्व सुविधा युक्त हो, सरल हो, उसके लिए मदद की जाएगी। बीजेपी का घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, हमारे घोषणा पत्र में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखेंगे आप, मैंने कहा कि जिस जमीन को हमारी सरकार में अलॉट कर दिया, उस जमीन को उन्होंने निरस्त कर दिया, फिर भी उसके बाद घोषणा पत्र में लाए। आखिर क्यों? सीधा सीधा झूठ बोलने के लिए। उनके और हमारे घोषणा पत्र में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी घोषणा पत्र सीधे, स्पष्ट, सरल, जनता के लिए हमारी घोषणा पत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है सिर्फ जनता को गोल गोल घुमाने के लिए और दर दर भटकाने के लिए और जनता को ठगने के लिए उनका घोषणा पत्र है। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइन ये कानून आया 2016 में, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए यूजर चार्ज देने के लिए कानून बनाया। उस समय भी आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय अमर अग्रवाल जी मंत्री थे। उस समय क्यों उन्होंने नहीं किया, जब क्या उनकी जानकारी नहीं था कि स्क्वायर फीट हिसाब से वो किस हिसाब से वो रेट ले रहे थे। आज वही सरकार फिर से काबिज होकर उसी का युक्तिकरण कैसे करती है। सरकार उस समय भी आपकी थी, सरकार आज भी आपकी है। आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी इस काम को करती है कि पहले वो मनमाना रेट बढ़ा देती है, जिस प्रकार से जीएसटी का बढ़ाती है, उसके बाद उसमें 480, 490 प्रकार के संशोधन करके आटा और नमक में जिसका 18% था उसको 5% करती है। जस्ट लाइक यूजर चार्ज इसी प्रकार का है। हमारी सरकार आई, अभी जब बात आई, आपके ध्यान में होगा जब उन्होंने यूजर चार्ज लागू किया तब तक हमने 2019 तक के इसको यूजर चार्ज को लागू नहीं होने दिया। उसके बाद सरकार ने अपना वीटो पावर लगा करके, जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 1 साल पहले से उसको बलपूर्वक उसी राज्य सरकार ने लागू करवाया। अब फिर सरकार तो वही है। ये आप भली भांति समझते हैं कि अब खुली भूमि का एक और आदरणीय अध्यक्ष महोदय का नोटिस मैं कहना चाहूँगा। खुली भूमि में टैक्स ले रहे हैं। आदरणीय ओपी चौधरी जी जो वर्तमान में मंत्री हैं, वो उस समय खुली भूमि के लिए मौखिक आधार पर उन्होंने खुली भूमि का टैक्स लागू कर दिया। आज भी उसका कोई लिखित में नहीं है। सरकार तो वही थी। आज मुश्किल इस बात का है कि आदमी अगर कहीं विकास उपाध्याय की जमीन कहीं गौरव शर्मा जी को अगर बेच रहे हैं और गौरव शर्मा जी अगर 2024 में जमीन ले रहे हैं तो गौरव शर्मा जी को 2010 से वो टैक्स मानते हैं। कैसे संभव है ये चीज? सरकार आपकी है। हम लोग देखिए, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में केंद्र सरकार के अपने नियम बना सकते हैं, राज्य सरकार के अपने नियम हो सकते हैं। इसी प्रकार नगरीय सरकार को यह अधिकार होता है कि अपने मेयर इन काउंसिल के माध्यम से इस चीज का युक्तिकरण किया जा सकता है। जी 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 राजेश जी क्या बोले? आपने बोला है कि चलित खेले व्यापारी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज अगर देखें तो बैतूल में सबसे बड़ी समस्या की चलित खेले और ये ऊंचे वाला है, तो उसको आप संरक्षण देंगे। मतलब देखिए, प्रदेश में वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट लागू है देश में।
प्रदेश में सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में देखें या गांव में भी देखें, कोरोना काल के बाद से रोजगार का साधन अपनाने के लिए कहीं पे तो चौक चौराहे सब्जी छोटी छोटी मतलब बड़ी मार्केट के अलावा गांव में भी छोटे छोटे सब्जियां मार्केट लगा रहे हैं ताकि इससे आम जनता को सुविधा हो। ये कोरोना काल से नया सिस्टम में अच्छे सिस्टमेटिक गांव में भी चालू हुआ है। उसी तरह शहरों में देखें कि रोजगार के लिए छोटे छोटे गुमटी ठेले बहुत सारे चीज़ें हैं जहां इस सरकार ने जहां उनकी रोजी रोटी को नुकसान करने के लिए और गरीबों को पेट में इन्होंने लात मार दिए और इसके साथ ही उनको जबरन का बेदखल करना, उजाड़ने का काम करना, ये सरकार लगातार कर रही है। तो कहीं ना कहीं गरीबों को एक आश्रय दे सके इस तरह से इस सिस्टम लागू करने का जो हमारी आएगी नगरीय निकाय में हम चुनाव जीत के आएंगे तो इसको गरीबों के लिए सिस्टम हम लोग लागू करेंगे ताकि उनका रोजगार न छीन सके। उसमें साफ लिखा हुआ है कि हर वार्ड में वेंडिंग जोन बनाएंगे, वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वेंडिंग जोन बनाएंगे। पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तालाबों का सौंदर्यीकरण पिछले हमारी सरकार में हुई, उससे पिछले 15 साल की सरकार में नहीं हुई जितने हमारी सरकार में हुई है। लेकिन प्रदेश में इतने सारे तालाबे हैं कि 5 साल में काम करना बहुत कम है, समय कम है। इसलिए बहुत सारे तालाबे आज भी बचे हुए हैं जहां उनको सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से जहां जहां आवश्यकता अनुसार तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ये हम लोगों ने उल्लेख किया है। तो इस वक्त आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपना जन घोषणा पत्र ले आई है। प्रमुख तौर पर वायदा कर रही है कि जो शहर में रोजगार करने वाले छोटे छोटे ठेले कोमचे वाले हैं उनके हितों की रक्षा के लिए एक नई पॉलिसी नगर सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी सोमवार को अटल विश्वास पत्र लाई थी जिसमें 20 प्रमुख बिंदु घोषणा पत्र के सामने आए थे उनके। और इधर कांग्रेस का जन घोषणा पत्र हम देख रहे हैं। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को जारी किया तमाम वरिष्ठ नेताओं ने। पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा हैं, मेयर कैंडिडेट रायपुर वे भी इस मंच के ऊपर दिखाई पड़ रही हैं। प्रमोद दुबे हैं जो सभापति रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ में इस वक्त मुख्यालय के ऊपर इस जन घोषणा पत्र को जारी किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी कर रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने का प्रयास कांग्रेस का है कि नगर सरकार बनने पर जो गरीब वर्ग के हित हैं उनको साधने का प्रयास, उनको संरक्षित करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। दिल्ली में चल रहे चुनाव, ये घोषणा पत्र और प्रयागराज में संगम पर डुबकी, हर अपडेट आपको मिलेगा IBS 24 पर। देखते रहें, जुड़े रहें।